गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 4 नवंबर की और डेट है 30 अक्टूबर। टाइम 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हैं, हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो भी हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल आते हैं वो लेवल 9:30 पे आते हैं। ये लेवल 9:30 पे आते हैं। ये आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे। जब तक कोई लेवल नहीं तब तक हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। और मंगलवार ट्यूसडे को हमारी एक्सपायरी हो जाती है। वेडनेसडे और थर्सडे को हमारे लेवल 10 साढ़े 10 बजे तक चेंज होते रहते हैं और लेवल चेंज होते रहेंगे। हम अपने लेवल भी एडजस्ट करते रहेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट रूल है हमारा, जो भी एडवांस फीचर है हमारा, ये शिफ्टिंग होती है एडवांस फीचर में। वो 9:20 के बाद की शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड होगी और 9:20 से पहले की शिफ्टिंग वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। अब हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड को क्लियर करते हैं। रेजिस्टेंस देखें तो हमारा रेजिस्टेंस है 26,000 पे। 26,000 पे है। वॉल्यूम OI और OI चेंज तीनों की वजह से रेजिस्टेंस है। ऊपर नीचे कहीं वीकनेस नहीं दिख रही है। एक बार 26,100 पे देख लेते हैं। 67% दिख रहा है। ये इंक्रीज है या डिक्रीज है, एक बार ये परसेंटेज चेक कर लेते हैं। एक बार ये फ्लैट है परसेंटेज, कोई खास इंक्रीज है नहीं। रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट देखे तो सपोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग है। वॉल्यूम और OI की वजह से OI चेंज का वीकनेस दिख रहा है। एक बार ये देख लेते हैं। यहाँ से शिफ्टिंग एडवांस फीचर हमारा दिखा रहा है SFB 25,950 से 26,000 पे शिफ्टिंग हुई है। ये शिफ्टिंग एक्चुअल शिफ्टिंग है या रेंज के कारण शिफ्टिंग दिखा रहा है, एक बार ये चेक कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे पहले ये चेक करते हैं OI और वॉल्यूम यहाँ थे या आए हैं। यहाँ पे OI चेंज हमारा इंक्रीजिंग है। वॉल्यूम और OI हमारे यही 100% बैठे हैं। OI बैठा हमारा 900, OI चेंज बैठा 950 पे। ये शिफ्टिंग SFB दिखा रहा है ना 950 से 26,000 पे। ये रेंज के कारण शिफ्टिंग है। पहले मार्केट 950 के रेंज में आया होगा, उसकी वजह से सपोर्ट हमारा 950 का मान लिया होगा और फिर अभी 26,000 के साइड पास आया तो 26,000 के नज़दीक आया। जैसे 975 क्रॉस किया तो 26,000 की रेंज में आ गया मार्केट। अब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वॉल्यूम और OI की वजह से हमें शिफ्टिंग बुलिश दिखा रहा है। ये सपोर्ट हमारा 26,000 पे वॉल्यूम और OI की वजह से है। OI चेंज भी इंक्रीज है। सपोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रॉन्ग। रेजिस्टेंस पे आएगा पुट का ट्रेड, सपोर्ट पे आएगा कॉल का ट्रेड। अब हम ओवरऑल हेडर चेक करें, टीवी आइटम चेक करें। टीवी आइटम में कॉल की डिमांड हमें वेरी ज़्यादा दिख रही है। कॉल की डिमांड ज़्यादा है। LTP चेंज देखें तो कॉल का नेगेटिव है, पुट का पॉजिटिव, क्योंकि मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन ओपन हुई है। देख भी रहे 75% नेगेटिव में, तो पुट के प्रीमियम पॉजिटिव हुए हैं, कॉल के नेगेटिव हैं। LTP OI चेंज देखिए, OI चेंज हमारे 65% बेरिश है। एक बार इसका ग्राफ चेक कर लेते हैं। ग्राफ ओपन हो नहीं रहा है। ये कॉल राइटर ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, पुट राइटर एक्टिव हैं पर कॉल राइटर ज़्यादा है, इसलिए ट्रेंड हमें बेरिश दिख रहा है। तो रेजिस्टेंस पे आएगा पुट का ट्रेड सेफ रहेगा हमारे लिए, क्योंकि कॉल साइड सपोर्ट साइड देखे तो हमारा OI चेंज नीचे बैठा है। अगर ये परसेंटेज भी इंक्रीज होते थे सपोर्ट से हम कॉल का ट्रेड अवॉइड करेंगे। रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड बनेगा हमारा। सपोर्ट पे आएगा मार्केट, फिर डाटा चेक करेंगे क्योंकि सपोर्ट का OI चेंज हमारा नीचे बैठा है। ये परसेंटेज अगर इंक्रीज रहती है तो हम सपोर्ट से भी ले सकते हैं। देख लेते हैं एक बार लेवल आगे। LTP डेल्टा देखे, डेल्टा कॉल का ज़्यादा है। लेवल मैंने लगा दिया। लेवल आज 10 साढ़े 10 बजे तक हमारे लेवल चेंज होते रहेंगे, क्योंकि एक्सपायरी के 2 दिन तक हमारे लेवल चेंज होते रहते हैं। एडजस्ट करते रहेंगे। मार्केट चल रही है कहाँ पे, 978 रेजिस्टेंस के पास। ये 930 वाली कैंडल है, 927 वाली कैंडल है। ये 930 वाली कैंडल आ गई हमारी। रेजिस्टेंस पे था मार्केट, रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड बनता है। अगर रिवर्स होती है, रिट्रेस करती है, तो हमारे लिए यहाँ से पुट का ट्रेड बनेगा। किसी ने 930 वाली कैंडल में लिया होगा तो भी हमारा यहाँ से लेवल से पुट का ट्रेड था। डाटा ही हम 930 के बाद लेवल आने के बाद ही ट्रेड शुरू करते हैं, क्योंकि कैंडल 927 की कैंडल थी, 930 पे क्लोज हुई होगी। वैसे यहाँ से रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड बनता है। दोबारा रिट्रेस करती है तो भी हम
यहाँ से पुट का ट्रेड ले सकते हैं। देखते हैं रिटेस्ट करती है तो बिना एंट्री के टारगेट दे दिया इसने पूरा। अब सपोर्ट पे आई मार्केट, चेक कर लेते हैं 939 पे। 939 पे देखे तो सपोर्ट हमारा, सपोर्ट से OI चेंज हमारे बिल्कुल यहाँ से नेगेटिव हो गया राइटर, और OI चेंज हमारा 950 पे पहले ही था, 88% वो डिक्रीज हो गया, और OI चेंज की वीकनेस हमें दिख रही है 900 तक। तो सपोर्ट से अवॉइड करेंगे, हम रेजिस्टेंस का वेट करेंगे, रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ से पुट का ट्रेड ही हमारे लिए बेस्ट रहेगा। सपोर्ट से हम कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे। सपोर्ट हमारा बिखरता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट टूटता हुआ लग रहा है, दिख रहा है हमें। वॉल्यूम और देख लेते हैं, वॉल्यूम भी इंक्रीज है क्या 900 पे। ग्राफ बहुत स्लो, थोड़ा नेटवर्क का इशू है, पता नहीं ग्राफ ओपन हो नहीं रहे। इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है, पर परसेंटेज अभी कुछ खास है नहीं। OI भी इंक्रीजिंग है, OI चेंज 95% है। OI चेंज ने अपना जो पिछला हाई था वो ब्रेक कर दिया है। सपोर्ट से अवॉइड करेंगे, रेजिस्टेंस मिलता है तो पुट का ट्रेड करेंगे, या फिर नीचे कैंडल क्लोज होती है 950 के रेजिस्टेंस के नीचे तो वहाँ से भी पुट का ट्रेड ले सकते हैं हम, क्योंकि हमारा सपोर्ट 950 900 पे भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है हमें। कैंडल को नीचे क्लोज करने देते हैं, ये कैंडल नीचे क्लोज होगी, रिटेस्ट करेगी, फिर ये आई रिटेस्ट पे कैंडल, रिटेस्ट कर ऊपर क्लोज कर दिया। 948 पे डाटा चेक कर लेते हैं एक बार। शिफ्टिंग होगी सपोर्ट से तो नीचे कैंडल क्लोज करती है, रिटेस्ट करके कैंडल नीचे ही क्लोज होती है तो हमारा यहाँ से पुट का ट्रेड बनता। अभी कैंडल ऊपर चल रही है, कैंडल को नीचे आने देते हैं। कैंडल ऊपर क्लोज कर दी थी रिटेस्ट करके, नीचे का लेवल और लगा लेते हैं। मार्केट दिख रहा है नीचे तक जाता हुआ, एक बार लेवल और एडजस्ट कर लेते हैं। 26,000 का रेजिस्टेंस क्या आ रहा है 93, सपोर्ट आ रहा है 94। नीचे ही थी कैंडल, लेवल नहीं देखे, लेवल देख लेते हैं एक बार। 948 पे लेवल हमारे एडजस्ट हो गए 943। यहाँ से हमारा पुट का ट्रेड बनता, क्योंकि नीचे कैंडल क्लोज हुई, रिटेस्टमेंट हुआ, यहाँ से हमारा पुट का ट्रेड बनेगा, क्योंकि लेवल नहीं देखे थे मैंने, लेवल चेंज हो गए थे ना। ट्रेड बनता क्योंकि मैं रुक इसलिए गई थी, वो कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज कर दी थी इसलिए, पर लेवल चेंज हो गए। यहाँ से हमारी पुट की एंट्री बनती है, ट्रेड हमारे यहाँ से सेफ ट्रेड हो गया। अब ज़्यादा रिस्की नहीं रहा, क्योंकि सपोर्ट हमें दिख रहा है 70% हो गया 948 पे, ये इस वाली कैंडल में, ये लेवल पे आई कैंडल, तो हमारा यहाँ से सेफ पुट का ट्रेड बनता है। शॉर्ट पोजीशन, ये कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई तो हम अपना यहाँ पे प्रीमियम लगा देंगे। रिटेस्ट होके भी नीचे ही क्लोजिंग हुई है, ग्रीन कैंडल ने रिटेस्ट किया, लेवल के नीचे क्लोज हुआ, फिर नेक्स्ट कैंडल में हमारी एंट्री बन जाएगी 20 पॉइंट का SL के साथ, एंड 50% टारगेट आ गया, पोस्ट टू पोस्ट कर देंगे SL को। ये कंप्लीट टारगेट दे दिया इस ट्रेड ने। डाटा देख लेते हैं, यहाँ हम सपोर्ट से कॉल ले सकते थे 954 पे। 954 पे देखें तो फिर सपोर्ट में और वॉल्यूम का भी वीकनेस आ गया। OI भी इंक्रीजिंग है, दोबारा से 950 का रेजिस्टेंस मिलता है। लेवल देख लेते हैं, लेवल चेंज तो नहीं हुए। 947 का लेवल आ गया, ये वाला पहले वाले लेवल के हिसाब से हमारी एंट्री बनी थी यहाँ से, ये अब लेवल चेंज हो गए हैं। $97, अगर यहाँ पे ये कैंडल रिटेस्ट करती तो इस रेजिस्टेंस भी हमारा पुट का ट्रेड बनता। अब दोबारा से हमें 950 का रेजिस्टेंस, 900 के रेजिस्टेंस से नहीं ले सकते पुट, क्योंकि रेजिस्टेंस 900 से रेजिस्टेंस से लेने के लिए मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस के येलो बॉक्सेस यहाँ
होने चाहिए, तब हम इस लेवल से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अभी तो हमारा ये ही लेवल 950 का रजिस्टेंस ही पुट के ट्रेड के लिए बेस्ट लेवल है। 26,000 का रजिस्टेंस अल्ट्रा सेफ, 950 का थोड़ा सा कम रिस्की, 900 का हाईली रिस्की। 900 से नहीं लेंगे अभी हम पुट का ट्रेड। ये फिर आई लेवल पे कितने बजे, 10:06 पे, 10:06 पे यहाँ से फिर हमारा पुट का ट्रेड बनता है यहाँ इस लेवल से। $20 की हम अपने स्टिक एसएल के साथ करेंगे यहाँ से ट्रेड। ये हमारा एसएल है, ये हमारा टारगेट है। ट्रेड कर रहे हैं हम 950 के रजिस्टेंस से। 950 का लेवल क्या आ रहा है, 951 का लेवल आ गया अब तो। कैंडल को रिटेस्ट करने देते हैं, लेवल पे टच कर दिया अभी भी, तो इस कैंडल में हमारी एंट्री हो चुकी है अभी इस लेवल से, ये रेड कैंडल में। अगर अपोजिट कैंडल ऊपर जाती है कैंडल तो डाटा चेक करेंगे अपना, नहीं तो हमारा 20 पॉइंट कैसल के साथ हम बैठेंगे ट्रेड में। कैसल बच गया, कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज करिए, एक बार डाटा चेक करते हैं एक बार। 50% तो नहीं आया था इसमें टारगेट, एसएल भी थोड़ा सा बचा है, अगर थोड़ा सा बचेगा 20 पॉइंट का एसएल जाने से। कैंडल लेवल के पास चली गई थी एसएल के। 10:21 पे डाटा चेक करते हैं एक बार, कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज कर रही है। 10:21 पे देखें तो वॉल्यूम हमारा अभी भी इंक्रीजिंग है। होल्ड अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे अपने 20 पॉइंट के एसएल के साथ। ये आगे 50% टारगेट ट्रेड को कर देंगे हम कोस्ट टू कोस्ट। ज़्यादा क्वांटिटी आधी क्वांटिटी निकाल देंगे, कम को अगर कम 1-2 लोट है तो अपना कोस्ट टू कोस्ट प्रॉफिट में ऐसे लगा के बैठेंगे, या तो कोस्ट टू कोस्ट जाएगा या पूरा टारगेट आएगा। 70% के आसपास टारगेट दे दिया, 50% से ज़्यादा। ये गया हमारा कोस्ट टू कोस्ट। वैसे 30 पॉइंट के आसपास तो यहाँ प्रीमियम में मिल गए होंगे। 30 पॉइंट का अगर प्रीमियम में टारगेट आ जाता तो अपने एसएल को 10 पॉइंट पे कर लेंगे, 10-12 पॉइंट पे एसएल को ट्रेल कर लेंगे, ताकि बिल्कुल ही कोस्ट टू कोस्ट हम ना निकले। क्योंकि 30-35 पॉइंट तो यहाँ तक 60-70%, 70% के आसपास टारगेट आ गया था। 30 पॉइंट तो आराम से आ गए होंगे प्रीमियम में, तो 10 पॉइंट पे अपना एसएल ट्रेल कर लेंगे। बाकी फिर ज़्यादा क्वांटिटी तो 50% पे आधी क्वांटिटी बुकिंग, बाकी का कोस्ट टू कोस्ट। अब कैंडल लेवल पे आई है हमारा प्रॉफिट, ट्रेड तो निकल गया प्रॉफिट में। लेवल पे आई क्या देख लेते हैं एक बार डाटा। 11:09 पे पे अभी भी हमारा सपोर्ट वीकनेस है। अभी भी अगर यहाँ किसी ने फ्रेश एंट्री नहीं की है तो वो भी हम यहाँ से अब एंट्री, किसी ने इस लेवल पे एंट्री नहीं की तो इस लेवल से भी हम दोबारा, अब और भी सेफ हो गया हमारे लिए क्योंकि वॉल्यूम नीचे 97% हो गया। दोबारा भी हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। किसी ने पहली बार एंट्री नहीं किया है तो डाटा अब और भी सेफ है। पहले इतना थोड़ा सा कम था, अब और भी ज़्यादा सेफ है। कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज करें, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। 11:12 पे अभी भी सिचुएशन हमारे फेवर में। एसएल जाए या कोस्ट टू कोस्ट, एसएल गया इस ट्रेड में, इसने हमारा एसएल ले लिया। अगर नीचे कैंडल क्लोज होती है, डाटा अभी भी हमारे फेवर में है, नीचे कैंडल क्लोज करती है, फिर हम दोबारा से एंट्री कर सकते हैं इस ट्रेड में। एक सेकेंड,
अगर नीचे कैंडल क्लोज हो करती है फिर डाटा अभी भी हमारे फेवर में, बस ऐसा हमारा ऐसा गया है इस ट्रेड में। ये नीचे कैंडल क्लोज कर दी, देख लेते हैं डाटा एक बार 11:30 पे। क्या हम दोबारा एंट्री कर सकते थे? क्योंकि डाटा में कोई चेंज नहीं था, वैसे कैंडल ऊपर निकल गई थी, ऐसा गया है इस ट्रेड में, अभी भी फेवर में है डाटा। और भी सिचुएशन हमें हमारे फेवर में, अगर कैंडल रिटेस्ट करती है हमारी एंट्री यहाँ से बनेगी। ये कैंडल ने एंट्री दे दी 20 पॉइंट के, अपने एसएल के साथ ही ट्रेड करेंगे हम। %50 आएगा, ट्रेड को कर लेंगे कोस्ट टू कोस्ट। ये 50% से ज़्यादा ट्रेड टारगेट दे दिया, इसमें को कर देंगे हम कोस्ट टू कोस्ट। ज़्यादा क्वांटिटी तो प्रॉफिट बुकिंग, आधी की आधी को कोस्ट टू कोस्ट। जैसे 80-90% के आसपास टारगेट दे दिया इसने, कम से कम 50% पे अपना ट्रेड ऐसा ट्रेड कर लेंगे। 20 पॉइंट पे पूरा टारगेट दे दिया। ये आ गया हमारा कंप्लीट टारगेट। डाटा देख लेते हैं एक बार कितने बजे, 12:18 पे। सॉरी मेरी तरफ से एक को आवाज़ आ रही है बाहर से। डाटा अभी भी हमारे फेवर में है। 900 के रेजिस्टेंस से हम पुट का ट्रेड नहीं करेंगे, कैंडल को नीचे क्लोज होती तो भी नहीं करेंगे। अभी भी हम ऊपर से 950 के लेवल का ही वेट करेंगे पुट के ट्रेड के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा कोई नीचे कुछ खास वीकनेस दिखा नहीं रहा। अभी ऊपर आएगी, ऊपर से दोबारा से पुट का ट्रेड करेंगे। इस लेवल से कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि डाटा हमारा 93% बुलिश है। 950 का लेवल मिलेगा, वहां से पुट का ट्रेड करेंगे। 900 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड अवॉइड करेंगे। कैंडल नीचे क्लोज हुई है, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं क्या रेजिस्टेंस में वीकनेस आ गई थी। 1:30 पे 1:30 पे अभी 900 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। लेवल टॉप का वेट करेंगे, ऊपर टॉप आएगा तो वहां से हम पुट का ट्रेड करेंगे। नौ सौ के लेवल से कॉल का ट्रेड पुट का ट्रेड अवॉइड करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा कुछ खास परसेंटेज है नहीं। यहाँ से पुट के ट्रेड के लिए हमें रेजिस्टेंस के 90 के पास आसपास परसेंटेज चाहिए। 900 के लेवल पे, इस लेवल पे, यहाँ पे इस लेवल पे तीनों के येलो बॉक्सेस होंगे और स्पीड से इंक्रीज करेंगे तो ही हम पुट का ट्रेड करेंगे इस लेवल से। और ये हमारा ट्रेडिंग टाइम खत्म हो गया, 2 बज चुके हैं। देख लेते हैं अगर आज एओसी के हिसाब से हमें, एओसी के रूल के हिसाब से हमें क्या क्या ट्रेड मिले हैं। एक ट्रेड अगर यहाँ एंट्री ये कैंडल रिटेस्ट करती तो एक एंट्री यहाँ से बनती, पर ये हमें मिला नहीं था। एक एंट्री ये, एक टारगेट ये आया, कंप्लीट टारगेट आया था इसमें। एक ये ज़्यादा क्वांटिटी तो 50% क्वांटिटी बुक, बाकी कोस्ट टू कोस्ट निकला था ये ट्रेड। इसमें असल गया था, इसमें पूरा टारगेट आया। अगर एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया तो आज का दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। एओसी के रूल को फॉलो किया है तो 3 ट्रेड मिले थे, एक में एसएल, 2 में टारगेट, 4 ट्रेड। एक ये टारगेट आया, एक ये कोस्ट टू कोस्ट, एक ये एसएल, ये टारगेट। 2 टारगेट, एक कोस्ट टू कोस्ट, एक एसएल। ओवरऑल दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। अगर आप भी एओसी से जुड़ना चाहते हो और एओसी सीखना चाहते हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप एओसी से जुड़ सकते हो, एओसी सीख सकते हो। और हमारा मंडे टू फ्राइडे इवनिंग वेबिनार होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई फीस नहीं है। उसका लिंक आपको मिलेगा अपने एओसी के होम पेज से। ये व्हाट्सअप चैनल, ये टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पे इवनिंग वेबिनार का लिंक आता है, वहाँ से आप
इवनिंग वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो, अपने और डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।